ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 35वां सर्ग। माल्यवान को श्री राम से संधि के लिए समझाना। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाभाव श्री राम ने शंख ध्वनि से मिश्रित होकर तुमल नाद करने वाले भैरी की आवाज के साथ लंका का आक्रमण किया। उस भैरी नाद को सुनकर राक्षस रावण ने 2 घड़ी तक सोच विचार करने के पश्चात अपने मंत्रियों को देखा। उन सब मंत्रियों को संबोधित करके जगत को संताप देने वाले महाबली क्रूर राक्षस राज रावण ने अपनी सारी सभा को प्रतिध्वनि करके किसी पर आक्षेप न करते हुए कहा, आप लोगों के राम के पराक्रम, बल, पौरुष तथा समुद्र लंकन के बारे में जो बात बताई है वह सब मैंने सुन ली, परंतु मैं तो आप लोगों को भी जो समय राम के पराक्रम की बातें जानकर चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहा हूँ। सत्य संग्राम भूमि में सत्य पराक्रमी वीर समझता हूँ। रावण के इस आक्षेपपूर्ण वचन को सुनने के पश्चात महाबुद्धिमान माल्यवान नामक राक्षस ने, जो रावण का नाना था, इस प्रकार कहा, रावण जो राजा 14 विद्याओं में सुशिक्षित होता है, नीति का अनुसरण करने वाला होता है, वह दीर्घ काल तक राज्य का शासन करता है, वह शत्रुओं को भी अपने बस में कर लेता है, जो समय के अनुसार आवश्यक होने पर शत्रुओं के साथ संधि और विग्रह करता है तथा अपने पक्ष में वृद्धि लगा रहता है, वह महान ऐश्वर्य के भागी होता है। जिस राजा की शक्ति छीन हो गई हो अथवा जो शत्रु के समान ही शक्ति रखता हो, उसे शत्रु की संधि कर लेनी चाहिए। अपने से यदि अधिक समान शक्ति वाले शत्रु का कभी अपमान न करें। यदि स्वयं शक्ति में बढ़ा चढ़ा हो तभी शत्रु के साथ युद्ध ठाने। इसलिए रावण, मुझे तो श्री राम के साथ संधि करना ही अच्छा लगता है। जिसके लिए तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो रहा है वह सीता और तुम श्री राम को लौटा दो। देखो, देवता, ऋषि और गंधर्व ने सभी श्री राम की विजय चाहते हैं, अतः तुम उनका विरोध न करो, उनके साथ संधि कर लेने की इच्छा करें। भगवान ब्रह्मा ने असुर और असुरों को दो ही पक्षों से सृष्टि की है। धर्म अधर्म ही उनका आशय है। सुना जाता है महात्मा देवताओं का पक्ष धर्म है, राक्षस असुरों का पक्ष अधर्म है। जब सतयुग होता है तब धर्म बलवान होता है, अधर्म को ग्रस लेता है। जब कलयुग आता है तब अधर्म ही धर्म को दबा देता है। तुमने दिग्विजय के लिए सब लोगों में भ्रमण करते हुए महान धर्म का नाश किया है और अधर्म को गले लगाया है, इसलिए हमारे शत्रु हमसे प्रबल हैं। तुम्हारे परमार्थ से बड़ा हुआ धर्म रूपी अजगर अब हमें निकल जाना चाहता है और देवताओं द्वारा पालित धर्म उसके पक्ष की वृद्धि कर रहा। विषयों में आसक्त होकर जो कुछ भी कर डालने वाला तुमने जो मनमाना आचरण किया है, इससे अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों का बड़ा ही उद्वेग प्राप्त हुआ है। उसका प्रभाव प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष है। वे ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा अपने अंतःकरण का शुद्ध करके धर्म के ही संग्राम में तत्पर रहते हैं। वेद द्विजगण मुख्य मुख्य यज्ञों द्वारा यजन करते, विधिवत अग्नि में आहुति देते हैं और उस स्वर से वेदों को पाठ करते हैं। उन्होंने राक्षसों का अभिभूत तथा वेद मंत्रों के ध्वनि का विस्तार किया। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में मेघ की भांति राक्षस संपूर्ण दिशाओं में भाग खड़े हैं। अग्नितुल्य तेजस्वी ऋषियों के अग्निहोत्र से प्रकट हुआ धूम 10 दिशाओं में व्याप्त होकर राक्षसों का तेज हर लेता है। भिन्न भिन्न देशों में पुण्य क्रम में लगे हुए रहकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि लोग जो तीव्र तपस्या करते हैं, वही राक्षसों को संताप दे रहे हैं। तुमने देवताओं, दानों और यक्षों से अवधित होने का वर प्राप्त किया, मनुष्य आदि से नहीं, परंतु यहाँ तो मनुष्य, बानर, ऋक्ष और लंगूर लाकर गरज रहे हैं। वो सबके सब भी बड़े बलवान और सैनिक शक्ति से संपन्न तथा सुदृढ़ पराक्रमी, नाना प्रकार के बहुत से भयंकर उत्पातों का लक्ष्य करके मैं तो इन समस्त राक्षसों का विनाश का अवसर उपस्थित देख रहा हूँ। घोर और भयंकर मेघ प्रचंड गर्जन तर्जन के साथ लंका पर में सब ओर से खून की वर्षा कर रहे हैं। घोड़े, हाथी आदि वाहन हो रहे हैं, उनके नेत्रों से अश्रुबिंदु झर रहे हैं। दिशाएं धूल से भर हो जाने के कारण मलिन होकर अब पहले के भांति प्रकाशित नहीं हो रही है। मांसभक्षी हिंसक पक्षु गिद्दड़ और गिद्ध भयंकर बोली बोलते हैं तथा लंका के उपवन में घुसकर झुंड बनाकर बैठते हैं। सपने में काले रंग की स्त्री अपने पीले दांत दिखाते हुए सामने आकर खड़ी हो जाती और प्रतिकूल बातें कहते हुए घर के सामान चुराते हुए जोर जोर से हंसती हैं। घरों में जो बलि कर्म किए जाते हैं उस बलि सामग्री को कुत्ते खा जाते हैं। गौवों से, गधे से और नेवले से चूहे पैदा होते हैं। बाघों के साथ बिलाव, कुत्तों के साथ सुअर तथा राक्षसों और मनुष्यों के साथ किन्नर समागम करते हैं। जिनके पंखे सफेद और पंजे लाल हैं, वे कबूतर पक्षी देव से प्रेरित होकर राक्षसों का भावी विनाश सूचित करने के लिए यहाँ सब और विचरते हैं। घरों में रहने वाली सारिकाएं कला की इच्छा रखने वाले दूसरे पक्षियों से चेचे करते हुए गुज जाती हैं और उन्हें पराजित हो पृथ्वी पर गिर पड़ती है। पक्षी और मृग सब सूरज की ओर मुँह करके रोते हुए हैं। विकराल विकट काले और भूरे रंग के मुड़ाए हुए पुरुष का रूप धारण करके काल समय समय पर हम सबको घरों को ओर देखते हैं। ये तथा और भी बहुत से अपशगुन हो रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि साक्षात भगवान विष्णु ही मानव रूप धारण करके राम होकर आए हैं, जिन्होंने समुद्र में अत्यंत अद्भुत सेतु बांधा है। वे दृढ़
पराक्रमी रघुवीर साधारण मनुष्य मनुष्य नहीं है। रावण, तुम नरराज श्री राम के साथ संधि कर लो। श्री राम के अलौकिक कर्म तथा लंका में होने वाले उत्पातों को जानकर जो कार्य भविष्य में सुख देने वाला है उसका निश्चय करके वही करो। यह बात सुनकर राक्षस राज रावण के मनोभाव की परीक्षा करके उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ पौरुषाली महाबली माल्यवान रावण को देखता हुआ चुप हो गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के युद्ध कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ।